के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ और इस चुनाव क्षेत्र को मैंने अपने कदमों से नापा है और किस घर में कितनी भेड़ें हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने पशु हैं, इसकी भी जानकारी मेरे पास है। मेरी लड़ाई तो सुजानपुर की जनता की है जिनके सुखू जी काम नहीं कर रहे थे। तो ये कर्जा लेके सरकार चल रही है, खजाना जो अपने मित्रों पर लुटाया जा रहा है। सबसे बड़ा धोखा इन्होंने महिलाओं के साथ किया। आधे इधर आधे इधर, बाकी मेरे पीछे, तो पीछे सुखू के कोई ना रहे, आधे इधर चले जाएं, आधे इधर से आ जाएं। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, कब तक चलता रहेगा? केंद्र सरकार के साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। क्या कर्मचारियों को उनका जो एरियर है उसके नाम पर दिया। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी पे। मेरी इस एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त पहुंची हूँ सुजानपुर में और इस वक्त मेरे साथ है राजेंद्र राणा जी, जो इस वक्त जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, कैसी चल रही है कैंपेनिंग? क्योंकि हम आपके पीछे पीछे ही आ रहे थे तो बहुत ही लंबा रहा रास्ता। देखिए, मेरा आज शाम तक 406 कार्यक्रम, मेरे नुक्कड़ मीटिंगें, बड़ी मीटिंगें, रैलियों को मिलाकर 406 मीटिंगें संपन्न हो रही हैं जी। और मेरा टारगेट है 450 से ज़्यादा मीटिंगें करने का। लगभग 470-475 के बीच में मीटिंग होगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गांव छोड़ा है। छोटे से छोटे गांव में भी मेरा जाने का है और ये मेरा पहला चुनाव नहीं, मेरा ये 5वां चुनाव है और इस गांव के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ और इस चुनाव क्षेत्र को मैंने अपने कदमों से नापा है। मैं घर घर से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि कौन से घर में कितने मेंबर हैं और किस घर में कितनी भेड़ें हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने पशु हैं, इसकी भी जानकारी मेरे पास है। तो मैं एक फैमिलियर हूँ इस चुनाव क्षेत्र में और कोई इशू नहीं है। हम लोग बड़े लंबे टाइम से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन जो है वो 23 साल 4 महीने हो गए जी। और मैंने अपने राजनीतिक सफ़र में भी और सामाजिक सफ़र में कभी किसी को ये नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मज़हब के हैं, ना ही ये पूछा किस पार्टी के हैं। मैं जब भी एमएलए बना तो मैंने कहा कि जब एमएलए बन गया हूँ तो मैं सबका हूँ और सबको मैंने अपने परिवार की तरह ट्रीट किया है। सबके घर में सुख में भी पहुँचा हूँ, दुख में भी पहुँचा हूँ और जहाँ कहीं भी किसी ने, कार्यकर्ता ने इशारा किया कि इनकी सहयोग करना है, मदद करनी है, तो मैंने डट कर मदद करी है। सामाजिक कार्य में बहुत आप मतलब रुचि लेते हैं, तो इस बार कैसा उसका लाभ मिलने वाला है आपको? देखिए, जिसकी समय पर आपने कोई मदद करी हो, जिस व्यक्ति के साथ आप मुसीबत में खड़े हुए हों, तो वो आदमी आपके लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। और ज़रूरतमंद और ख़ास तौर पर गरीब आदमी को तो आपने पानी भी पिलाया तो उस पानी को पिलाए हुए को भी याद रखता है। इसलिए कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। लोग चट्टान की तरह राजेंद्र राणा के साथ खड़े हैं। यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में चुनाव क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे वोटर मिलेंगे जिनका कहना होता है कि जहाँ राजेंद्र राणा वहाँ हम। जी। आपने प्रश्न चिन्ह की बात की ना, तो पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्योंकि लोग पहले राजेंद्र राणा बीजेपी से वोट देते थे, फिर कांग्रेस को दिया, फिर बीजेपी को, तो ये ऐसे। देखिए, मैंने पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा तो मेरी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मदद करी और 3 चुनाव मैंने कांग्रेस से लड़े जी। और 5वां चुनाव मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ। बेसिकली मेरी जो पहले 12 साल हैं वो मैंने बीजेपी में संगठन में काम किया है और बीजेपी मेरे लिए कोई नई पार्टी नहीं है, पुरानी पार्टी है। धूमल जी खास रहे हैं आपके बाद? मैं धूमल जी के साथ एक पारिवारिक सदस्य की तरह रहा हूँ जी। और मैंने अपने जीवन में, चाहे मैंने कांग्रेस की टिकट पर भी चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते इसमें भी, वैसे मैंने धूमल जी का पूरा सम्मान किया है जी। कभी भी उनके शान के खिलाफ या उनके प्रति मैंने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो कि मेरे लिए एम्बैरेस होता है या कोई ऐसी बात होती है। चुनाव जीतने के बाद सर, आपके सुजानपुर को सजाने के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी, पर्यटन की दृष्टि से भी और वैसे भी? देखिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं सुजानपुर में और 2012 से 17 के बीच मैंने काफ़ी सारे काम किए जी। 17 से 22 तक हम लोग विपक्ष में थे तो भी काम हुए, परंतु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस बार 1.5 साल हो गया सुखू सरकार को जी। और इस सरकार ने सुजानपुर को देना तो दूर की बात, सुजानपुर से छीना है। नई चीज़ें तो नहीं दी जी। और सुजानपुर में पिछली सरकार में एक आईपीएच का डिवीज़न खुला था और उसके साथ सब डिवीज़न भी खुले थे। बिजली बोर्ड का डिवीज़न खुला था, उसके साथ भी सब डिवीज़न खुले थे। कोई वेटनरी के हॉस्पिटल थे। ये सारे के सारे काम आते ही सुखू जी ने बंद कर दिए, सारे दफ्तर बंद कर दिए। देना तो दूर, सुजानपुर से छीना गया है और सुजानपुर के लोगों के साथ सुखू जी ने और इस कांग्रेस सरकार ने भेदभाव किया। लड़ाई यहीं से शुरू हुई है।
मेरी व्यक्तिगत लड़ाई कोई सुक्खू जी के साथ कोई पर्सनल थोड़ी है। जी मेरी लड़ाई तो सुजानपुर की जनता की है, जी जिनके सुक्खू जी काम नहीं कर रहे थे, विकास रोक दिया। जब भी गए तो यही जवाब मिला कि बजट नहीं है। जी अब बजट सरकार को आप लोन लेके ही चलाएंगे। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ रुपए का लोन था और सुक्खू जी ने इसको ऐतिहासिक बढ़त इसमें दिला दी। हाँ, इस काम में उन्होंने काफ़ी जो है महारत हासिल कर ली कि पिछले 1.5 साल में 28,000 करोड़ रुपया कर्जा नया ले लिया। तो ये कर्जा लेके सरकार चल रही है और केंद्र सरकार के साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। जब तक केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार का तालमेल अच्छा नहीं होगा, डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, तब तक हिमाचल पीछे जाएगा। सबसे बड़ा धोखा इन्होंने महिलाओं के साथ किया, उससे भी बड़ा धोखा किया तो प्रदेश के नौजवानों को 1 लाख का हर साल जो है नौकरी देने का वायदा किया। नौकरी देनी तो दूर की बात है, जिन बच्चों ने, नौजवानों ने हिमाचल प्रदेश के पेपर दिए हुए थे, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके रिजल्ट रोक दिए गए। तो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है उन्होंने भंग कर दिया। मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री का बन तो गए हैं बाई एक्सीडेंट, पर इनका जो विज़न है वो मुख्यमंत्री वाला विज़न नहीं है, ना इनका कोई सोच है। ये सिर्फ मित्रों की सरकार बन के रह गई है, मित्र सरकार को चला रहे हैं और सारी की सारी सरकार जो है पूरे प्रदेश को इग्नोर करके पूरा का शिमला से सरकार खड़ी कर दी है। पूरे सेक्रेटरीट में मित्र बैठ गए हैं और इतने OSD लगा दिए, इतने पॉलिटिकल एडवाइज़र लगा दिए, इतने एडवाइज़र लगा दिए, इतने मीडिया कोऑर्डिनेटर लगा दिए, जितने इतनी बड़ी हिंदुस्तान की 402 विधानसभा विधायकों की MLAs की स्टेट यूपी है, उसमें भी इतने एडवाइज़र और OSD नहीं है जितने सुक्खू जी ने लगा दिए। खजाना जो अपने मित्रों पर लुटाया जा रहा है और आज जो है मुख्यमंत्री पूरी तरह बुखलाए हुए हैं, झूठी स्टेटमेंटें दे रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, बुखला गए हैं। मानसिक संतुलन जो है पूरी तरह इनका इम्बैलेंस हो गया। ये सुख की सरकार निश्चित तौर पर सुख की सरकार है जी। पर ये सुख की सरकार सिर्फ मित्रों के लिए है, जनता के लिए सुख की सरकार नहीं है जी। जनता के लिए दुख भरी सरकार है। आपने एक जैसे भी आप संबोधन भी कर रहे थे कि उस नारे, जैसे अभी इनका संबोधन हुआ था तो मीटिंग में उन्होंने कहा था कि लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वोट जो राजेंद्र राणा को देंगे वो अपने सभी हाथ खड़े करेंगे। तो ये प्रेम भाव अभी भी वैसा ही बना हुआ है आपके साथ क्या? देखिए, मुझे लगता है कि सपने में तो राजेंद्र राणा आते ही हैं, भूल नहीं पा रहे हैं शायद आपको। सपने में तो आते ही हैं पर दिन के उजाले में भी राजेंद्र राणा याद आते हैं। और जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि आए तो मुझे कोसने के लिए थे, परंतु जैसे ही वो उनका संबोधन खत्म हुआ उन्होंने कहा कि सब अपने हाथ खड़े करके बोलिए कि भारी मतों से राजेंद्र राणा को जिताएंगे। जी। मुझे लग रहा है कि भगवान ने उनकी ज़बान से ये कहलाया और भगवान ने कहा कि सुक्खू जी, आपने राजेंद्र राणा के साथ बहुत बड़ी बेईमानी करी है, आपने उनको धोखा दिया है जी। और उसका आपको यही करना पड़ेगा। पश्चाताप करने के लिए आप यहाँ से बोलिए कि राजेंद्र राणा चुनाव लड़ रहे हैं कि भारी मतों से राजेंद्र राणा को जिताइए। लोगों ने भी बड़े प्रेम के साथ हाथ खड़े करके कहा कि ठीक है, हम जिताएंगे। जी। तो आपने एक और चीज़ भी कही थी कि 1 वोट मोदी को और 1 वोट यहाँ के अनुराग को। तो ये आपका 400 पार का नारा जो दिया गया है मोदी की तरफ से, तो काम करेगा क्या इस बार पूरी उस तरह से? देखिए, कुछ लोग जो हैं, कांग्रेस के लोग शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 वोट PM के लिए, 1 CM के लिए। हाँ। हम कह रहे हैं 1 वोट PM के लिए और 1 CM के लिए। जी। पर PM भी बीजेपी का होगा और CM भी बीजेपी का होगा। सर धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी क्योंकि आपका बहुत समय ले लिया है। 6 लोग जो आप थे, जो आप बीजेपी में शामिल हुए, 3 लोग अभी भी जो है उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। क्या इसमें कोई और राजनीतिक है या खुद से ही वो मना कर रहे हैं? देखिए, सरकार और मुख्यमंत्री बड़े घबराए हुए हैं कि पहली गलती तो इन्होंने ये करी कि 6 लोगों को निष्कासित कर दिया। अब आपको अपने घर से कोई निकाल देगा तो कहीं तो आप शरण लेंगे। जी। अब कांग्रेस पार्टी ने हमको निकाला तो हमें भारतीय जनता पार्टी के घर में शरण मिली है, उन्होंने चुनाव लड़ाया और हमारा तो हम 6 लोगों को तो इन्होंने 6 घंटे में निकाल दिया। और जो इंडिपेंडेंट लोग फिर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इनके साथ बिल्कुल कतई नहीं रहना चाह रहे हैं, नई सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनके त्याग पत्र को जो है वो पकड़ के बैठे हुए हैं। कितनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि उनका त्याग पत्र जो है, रिजाइन जो है, एक्सेप्ट करें। और मुझे लग रहा है कि जल्दी उनका रिजाइन एक्सेप्ट होगा। आप कह रहे थे और भी आने वाले हैं कुछ अभी मैं चुनावों में बिजी हूँ। अच्छा। और जैसे चुनाव संपन्न होंगे, बहुत सारे विधायक जो वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं जी। और उस जेल से, कोठरी से बाहर आना चाहते हैं, पुलिस पहरे में हैं, आएंगे, बहुत आएंगे। मुझे लग रहा है कि अंत में ऐसा ना हो
कि सुक्खू जी वो है ना शोले, वो एक फिल्म है शोले वाली, जी। आधे इधर आधे इधर बाकी पीछे। बाकी मेरे पीछे, तो पीछे सुक्खू के कोई ना रहे, आधे इधर चले जाएं, आधे इधर से आ जाएं और सुक्खू जी अकेले रह जाएं, ऐसी संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। अनंत ज्ञान टीवी के लिए इतना ही, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।